हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे 12.2 एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट है ax² प्लस bx। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बच्चे, यहाँ पर कॉमन भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी लग सकती है, ठीक है ना। वो आपको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मैं इनके फैक्टर नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट इसको जो है कॉमन लेकर के वो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ax² प्लस bx। सबसे पहले जब भी फैक्टराइज लिखा हुआ होगा कॉमन देखना है। अब कॉमन देखो, यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है, तो a और b तो कॉमन नहीं है। x देखना है कॉमन है या नहीं है, x दोनों में x आ रहा है। अब बच्चे x की यहाँ पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। जो भी पावर कम होती है वो कॉमन होगा, यानी यहाँ पर तो एक बार x आ रहा है लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक टाइम तो लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया। डायरेक्ट समझो, ठीक है। अब जो कॉमन ले लिया है वो यहां कम कर दो। तो जैसे ए तो कॉमन नहीं लिया तो ए तो ए रहेगा। ये x² है, इस यानी x बार 2 का मतलब 2 बार x लिखा हुआ है, x इंटू एक्स। मैंने x एक बाहर ले लिया तो यहां से एक x बच गया, नहीं बच गया। प्लस यहां से b हमने कॉमन तो लिया नहीं, b आ गया। अब ये x जो है कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया वो खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। देख लाइन का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये फैक्टर नहीं करें, ए एक्स इंटू एक्स वो तुमने बहुत कर लिए, तो अब डायरेक्ट भी समझ लो कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, यहां पर सबसे पहले नंबर जो लिखे होते हैं ना, उन नंबर में देखते हैं कॉमन है या नहीं। वो नंबर या तो इसी में होगा या कोई बाहर का नंबर भी हो सकता है। नंबर ऐसा देखा जाता है कि जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, वो नंबर देखा था, उसको कॉमन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ 21 है। अब 7 से 7 में भी डिवाइड हो जाएगा, 21 में भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 7 हमारा कॉमन आ गया। अब जब ये कॉमन आ गया 7, और देखो कुछ कॉमन और तो नहीं है, और भी हो सकता है। जैसे p है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। बस कॉमन जो ले लिया उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। अब जो कॉमन लिया है ना नंबर, उस नंबर से फिर डिवाइड करते हैं। इसी टर्म से शुरू करेंगे, यहां से नहीं, यहीं से 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और साथ में क्या है p², तो सिर्फ p² रहेगा। प्लस अब 7 से डिवाइड करो 21 में, 7 3 जा 21, 3 आ गया, और ये साथ में ये रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि देखो 21 है, 21 के मैं फैक्टर करूंगा, 3 7 जा 1, 7 1 जा 7। तो मैंने जब 7 बाहर ले लिया तो क्या बच गया हमारे, 3 तो बच गया। तो वहां अलग से फैक्टर करते हैं, यहाँ डिवाइड करके देखना तुम्हें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका। इसके बाद इसमें आते हैं थर्ड पार्ट में। अब ऐसे समझो इसको, थर्ड पार्ट हमारा है 2x की पावर 3 प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ये हमारा थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट जो है हमारा होगा वो है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले इसको देखो थर्ड वाले में। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 टर्म्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन देखना है। पहले नंबर दिया तो नंबर देख लो, कॉमन नंबर देखो 2 हर एक में आ रहा है, यानी 2 तो कॉमन है ही, ठीक है। अब और देखो कॉमन, यहाँ x की पावर 3 है, यानी x 3 टाइम्स आया है, मतलब x की पावर 3 का मतलब x जो है 3 टाइम्स आया, ऐसे ऐसे। यहाँ पर x 1 टाइम्स आया है, अगले में x 1 टाइम्स आया है, और यहाँ पर भी x 1 टाइम्स आया है। तो कॉमन कौन सा लेंगे, 1 टाइम वाला लेंगे, 3 टाइम वाला लेंगे, 1 टाइम वाला। तो यानी एक x कॉमन आएगा, ठीक है। अब y देखो, y हमारे पास हर एक को देखना है, जो भी वेरिएबल है। पहले x देख लिया, अब y देखो, y यहाँ है, इसमें नहीं है, एक भी टर्म में नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। z देखो, z यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बस ये कॉमन आ गया, तो कॉमन पर हम ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। 2 से 2 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर x की पावर 3 थे, यहाँ पर मैंने एक x बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, x की पावर 2 बच गए, है ना। 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 बच गए। प्लस यहाँ देखो 2 से 2 में पहले डिवाइड 1 आ गया, x बाहर आ गया, और साथ में क्या रह गया y², ये y² आ गया। प्लस
2 से 2 में डिवाइड करा 1 टाइम्स, x बाहर आ गया कॉमन, तो जो बाहर आ गया वो खत्म, क्या रह गया z, z क्योंकि कॉमन नहीं आया, ऐसे ही रहेगा z स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, इसको देखो, इसमें 4 टर्म दिए हुए हैं। अब यहाँ 4 टर्म दे रखे हैं, देखो सब में पूरे में ना तो a कॉमन है, ना b है, ना सब में m है, ना सब में n है, कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रुपिंग कर लें, 4 टर्म आ गए ना, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं पहले। कैसे, ये m वाले एक साथ ले लो, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, ये m स्क्वायर वाले एक साथ एक ग्रुपिंग कर लिया, प्लस n वाले एक साथ ले लो, bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ऐसे कर लो, ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन देख लो क्या है। अब देखो दोनों टर्मों में क्या आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है दोनों में, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अभी इस ब्रैकेट की बात हो रही है, m स्क्वायर जब मैंने बाहर ले लिया तो यहां से क्या बचा, a बचा, प्लस यहां से क्या बचा, b बच गया, बस। प्लस अब इसमें देखो क्या कॉमन है, जो दोनों टर्मों में आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों में, n स्क्वायर आ रहा है, n स्क्वायर बाहर ले लो, कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया तो अब अंदर यहां से क्या बचा, b बचा, और यहां से क्या बचा, a बच गया, बस। अब इसको मैं b प्लस a कहूं या a प्लस b कहूं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने अब देखो दोनों में a प्लस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, इनको मैं फिर एक बार कॉमन ले लो, दोनों में एक जगह लिख दो इनको, a प्लस बी कॉमन आ गया। अब कॉमन जब आ गया तो यहां से क्या बचा, m स्क्वायर बचा, और यहां से क्या बचा, n स्क्वायर बचा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, अब इसमें इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे हो गए 4 पार्ट हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी जल्दी हो जाते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है lm प्लस l, एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस m प्लस 1, ऐसे आ m प्लस 1। ठीक है, lm प्लस l और m प्लस 1, कितने टर्म है, ये तो एक ही में आ गया दोनों, है ना। वैसे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये एक में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दो, और इसको भी एक साथ ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ब्रैकेट बना दी, दोनों के पेयर बना दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब कॉमन देख लो, पहले ग्रुपिंग कर ली, कॉमन देख लो, इन दोनों टर्मों में क्या आ रहा है, l आ रहा है, दोनों में l कॉमन ले लो। यहां पर क्या बचा, m। बच्चे जब यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ 2 टर्म ही आएंगे ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए m आ गया तो l खत्म हो गया, l खत्म नहीं होता, कॉमन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड। ठीक है ना, जैसे मैं l से l में डिवाइड करूंगा तो l बन जा l, ऐसे आएगा, 1 आएगा हमेशा। जैसे m में ऐसे लिखते हैं डिवाइड को, m से m में डिवाइड करेंगे तो कट के 0 नहीं आता, 1 आता है, तो यहाँ पर हमारा प्लस 1 आएगा, इसको ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं करते, 0 नहीं लिखते हैं, या ये नहीं कि l नहीं आएगा, l भी आएगा, 2 टर्म है तो दोनों टर्म आएंगे प्लस। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन, m कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, तो 1 कॉमन आ गया। अब 1 कॉमन आने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वही रहेगा। ठीक है, अब एक बार फिर कॉमन देखो, ये m प्लस 1 दोनों में आ रहा है, इसको एक जगह लिख दो, m प्लस 1 एक जगह लिख दिया। अब यहां से क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, l है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस 1 है, ये आंसर आ गया। कॉमन देखना है, यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए कि l कॉमन लिया है तो यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं। ठीक है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें 1 तो कॉमन होता ही होता है, 1 जो है हर एक का फैक्टर में आता है 1। चलिए हो गया 5th पार्ट। इसके बाद 6th पार्ट देखें। 6th पार्ट में है y प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस
जेड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तो इसके पेयर ग्रुपिंग हो ही रखी है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वो ये आ गया, ये वाला ये पार्ट उसने यहाँ दे दिया। अब देखें क्या देखें, कॉमन देखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन है, दोनों में दिख रहा है वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाओ, ये पहले टर्म से देखो, यहाँ से वाई प्लस जेड कॉमन आ गया तो क्या बच गया, वाई बच गया। और यहाँ से वाई प्लस जेड कॉमन आ गया तो क्या बचा, 9 बच गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा 6th पार्ट हो गया, सिंपल था। और देखें इसका 7th पार्ट में है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ये ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसमें हम जो है इसके ग्रुपिंग कर लें। 4 टर्म आ गए ना, 1 2 3 4, 4 टर्म आ गए, तो इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग देखें कैसे होगा, पहले इन दो को एक साथ लिख दूं, 5y² माइनस 20y है ना, एक साथ लिख दो। y है तो y लिख दिया, यहाँ z है तो z के साथ z ले लो। ये तरीका देखो कैसे हमें ग्रुपिंग करनी है, कि y वाले थे y ले लिए, ये z वाले एक साथ ले लो। अब यहाँ पर z वाले जब एक साथ लेंगे तो ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पर हमने माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर जब मैं लिखूंगा इसको तो ये माइनस हो जाएगा। ये है ध्यान रखने वाली बात, कि माइनस था ना, माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो भी आगे लिख रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हुए साइन जो है इसका चेंज हो जाता है। अब इसमें कॉमन देख लो, अब देखो इसमें कॉमन क्या होगा, 5 है, यहाँ 20 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों में, है ना, तो 5 कॉमन आ गया, डिवाइड हो जाना चाहिए, वो कॉमन है। यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ y का 1 है, तो कॉमन क्या होगा, y होगा। जो पावर कम होती है वो कॉमन होती है, जो पावर कम होगी, मान लो कहीं लिखा हुआ है x⁴ माइनस x⁴ तो इसमें कॉमन x⁴ होगी, ठीक है, पावर कम वाली। तो यहाँ y² है, यहाँ y का पावर 1 है, तो y कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद इसको ब्रैकेट लगाएंगे। अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 5 1 जा 5, 1 टाइम जाएगा, y² था, y बाहर आ गया तो y आ गया, माइनस। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 20 में डिवाइड कितना होगा, 5 4 जा 20, और ये y हमारा बाहर आ गया तो ये आ गया y - 4 माइनस। अब इनमें कॉमन देखना है, पहले नंबर देखो, ये 8 है और ये 2 है, 8 और 2 है, तो 2 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 हमारा कॉमन आ गया। अब वेरिएबल देखो, यहाँ z है, यहाँ भी z है, तो z कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दो। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 4 आ गया, और ये z बाहर आ चुका है, माइनस 2 से 2 में करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा, z बाहर आ गया तो क्या रह गया, y रह गया, ठीक है। अब इसमें बच्चे, इसमें दोनों में ना ये y - 4 और 4 - y, ये दोनों डिफर हैं, एक साथ नहीं है, डिफरेंट है दोनों में, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको पहले लिख लेता ना तो ये दिक्कत नहीं आती, पर चलो हमने लिख लिया, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, 5y, मैं इसको बनाऊंगा, y - 4 माइनस, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लेता हूँ, इसमें से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2z हो गया, और जब माइनस बाहर लिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 4। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस 2y पहले लेता ना, मैंने यहाँ ये ले लिया, इससे थोड़ा, लेकिन क्या है कि लास्ट में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेटों में सेम जब आएगा, मैंने इसमें से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लिया बाहर, और बाहर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो जो माइनस यहाँ से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस कॉमन लेते ही इनके साइन बदल गए दोनों के, y माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। अब इस पूरे में देखो, इसमें उसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, y - 4 कॉमन आ गया, तो क्या यहाँ से क्या बचा, 5y बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 2z बच गया, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, हो गया 7th पार्ट। इसके बाद इसका 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। यहाँ देखो 1 2 3 4 टर्म्स है। जब प्लस लगे होते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा माइनस में वो आ जाती है, क्योंकि लास्ट में ब्रैकेट में सेम आना चाहिए था, है ना। यहाँ सेम नहीं आया तो हमने ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, बस ये फर्क है। तो क्या होगा इसमें, अब इसको देखो, इसमें हम क्या बनाएंगे, इसको हम ए वाले एक साथ ले लो, ये ए वाले ना, ए वाले ले लो एक साथ, चाहे तुम्हें बी से ई वाले एक साथ ले लो, कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, 10ab प्लस 4a, ये एक ग्रुपिंग बना ली इसकी, और प्लस इसकी एक ग्रुपिंग बना ली, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, कॉमन, पहले नंबर में देखते हैं, ये 10 है, ये 4 है। अब ऐसी कौन सा नंबर है जिससे 4 में भी डिवाइड हो जाए, 10 में भी डिवाइड हो जाए, है ना। मैक्सिमम वाला नंबर देखते हैं, तो वो है 2 से जब मैं इसके फैक्टर करूंगा 10 के, तो 2 into 5 होगा, और जब 4 के फैक्टर करूंगा तो 2 into 2 होगा, तो ये 2 तो कॉमन आएगी ना। ऐसे देखते हैं, तो हम अलग से फैक्टर करें, यहाँ अगर मालूम चल जाए कौन सा नंबर है, वो नंबर इसमें भी हो सकता है, या वो नंबर बाहर से, जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे तो 5 आ गया था, क्योंकि 5 यहाँ भी था, है ना, दोनों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर 4 में 10 से डिवाइड, 4 से 10 में डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा कोई नंबर देखो जिससे दोनों में डिवाइड हो, तो 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। अब देखो वेरिएबल ए ये है, ए ये है, तो दोनों में ए है, तो अब बी इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, इसके बाद डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 में 5 आएगा, ए बाहर आ गया, जो कॉमन आ गया उसको नहीं लिखना, बी रह गया, जो बच जाता है उसको लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ देखो 2 से 4 में डिवाइड, 2 से 4 में डिवाइड करा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ए जो था वो बाहर आ गया, ए तो खत्म हो गया, ये आ गया, प्लस अब इसमें देखो ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 में भी पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें 2 से भी 2 में भी डिवाइड हो जाए, 5 में भी। 2 अगर लेता हूँ तो 2 से 5 में पूरा डिवाइड नहीं होता, 5 से 2 में नहीं होता, और ऐसा और कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 1 के अलावा, 1 से तो हर एक में डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर 1 कॉमन लेना है ना, 1 तो हर एक में आएगा यार। जब 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही कॉमन लिया है, 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा। तो मैंने पहले बता दें ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, तो 5b प्लस 2 जो सेम है दोनों में, वो कॉमन आ गए। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे ना, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 2a, और यहाँ से क्या बचा 1 बच गया, ये आंसर आया। तो यहाँ ग्रुपिंग करी और कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो। इसके बाद है 9th पार्ट, 9th है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसको देखो, यहाँ भी कितने टर्म है, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अब इस 4 टर्म में हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लिया जाएगा। तो पहले इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक। पेयर जो कैसे बनेगा, मैं इसमें इसको और इसको ले लें, तो ऐसे बना लेते पेयर जैसे बने हुए हैं। तो क्या होगा 6xy इसके साथ 4y, एक ये बना लिया, ग्रुप कर लिया, और एक ये कर लो 6 माइनस 9x, कर दी करूँ। अब कर लो इसमें कॉमन, पहले नंबरों में देखो 6 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 में भी डिवाइड हो जाए, 4 में भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल में देखो यहाँ x है, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं आएगा, y इसमें है, तो y ले लो कॉमन, ये तो कॉमन आ गया। इसके बाद लगाओ ब्रैकेट, अब इस कॉमन से डिवाइड करो, 2 से 6 में डिवाइड करो, 2 3 जा 6, y बाहर आ चुका है, कॉमन ये नहीं लिखेंगे, x रह गया, x लिख दो इसके साथ, माइनस 2 से डिवाइड करो 4 में, 2 2 जा 4, y हमारा कॉमन आ गया, तो y लिखना नहीं है, यानी 2y कॉमन है, ये बचा, प्लस इसमें देखो कॉमन क्या है, नंबरों में देखो यहाँ 6 है या 9 है, ऐसा कौन सा नंबर इसमें 6 में भी डिवाइड हो 9 में भी, वो है 3, तो 3 हमने कॉमन ले लिया।
अब x यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, सिर्फ 3 कॉमन आ गया। अब क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, फिर माइनस 3 से 9 में डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और साथ में x हो गया। अब दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए। अब वही क्वेश्चन आ गया, भी पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले, दोनों ब्रैकेटों में सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, देखो दिखने में मतलब यही लगे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे 3x जो है वो किसका, माइनस का है, और यहाँ 3x प्लस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है तो यहाँ 2 माइनस का है, डिफर है दोनों में। तो पहले हमें इनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसको बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कैसे, देखो ये तो ऐसे रख देते हैं, 2y 3x माइनस 2 प्लस, देखो यहाँ पर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 लिख के एक बार यहाँ समझा देता हूँ। इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, -1, उससे क्या होगा, अब -1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो -2 होगा, और -1 से जब मैं माइनस में डिवाइड करूंगा माइनस माइनस प्लस, तो 3x और ये माइनस का हो जाएगा। ये ऐसे समझना है। वैसे तो हम डायरेक्ट माइनस लिख करके साइन बदल देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसमें पहले हम माइनस कहां पर लेंगे, कॉमन, जब दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आ रहा होगा। नंबर तो वही है, 2 है 2 है, 3x है 3x है, लेकिन साइन अलग है, तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, ये 2y 3x माइनस 2, नंबर इसको ऐसे एक लाइन और लिख देते हैं। अब ये प्लस 3y -1, तो प्लस माइनस तो -3 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। वो हट गया। अब दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया, तो ये कॉमन हो गया हमारा, 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहां से क्या बचा, 2y बच गया, और यहां से क्या बचा, 3 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है।